नमस्ते, स्वागत है आपका बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज में। मैं हूं मानसी। मुंबई की कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कूपर हॉस्पिटल की दयनीय हालत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब बीएमसी ने चूहों को मारने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए, तब भी आज हालत ये है कि हॉस्पिटल में कॉकरोच और गंदगी का आलम है। वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल में मरीजों को न केवल पर्याप्त दवाइयां मिल रही हैं, न ही समय पर मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं और पूरे परिसर में लापरवाही व अव्यवस्था का माहौल है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां मरीजों की सुविधा के लिए बजट का उपयोग होना चाहिए था, वहां पैसा अन्य दिशाओं में खर्च किया जा रहा है। ये स्थिति न केवल मरीजों के स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। आइए देखते हैं और क्या कहा उन्होंने। जी, आज हम लोग कूपर अस्पताल में आए हैं। हमने पूरा कूपर अस्पताल में बेसमेंट से लेकर 6 माले तक हमने जो विज़िट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे जस्ट अभी आपने देखा लगभग 2.5 घंटे की हमारी मीटिंग चली और इस मीटिंग में हमने वहाँ देखा वो सब सवाल हमने यहाँ पे रखे, क्योंकि यहाँ पे आने वाला जो वर्ग है वो बहुत गरीब तबके का वर्ग जो यहाँ पे आता है। और जिस तरह से आपने देखा कि हमने कहा कि लोगों को दवाई नहीं मिल रही है। आज आप देख रहे हैं डॉक्टर के पद रिक्त है, नर्सेस के पद रिक्त है, साथ ही साथ में चतुर्थ श्रेणी को आउटसोर्स किया है। लेकिन वहाँ पे भी जो है वो साफ़ सफाई की बहुत सारी जो है वो हमने कंप्लेंट देखी, खुद अपने आँख से देखा कि बहुत सी जगह पे जो है आपको मालूम है बीच में यहाँ पे जो है वो चूहों का काटने का बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी। आपको मैं बताना चाहती हूँ, आज हमने देखा कि बहुत सारे कॉकरोच वहाँ घूम रहे थे। लोगों ने उसकी भी तकरार हमसे की, डॉक्टर हमारे साथ में थे, उन्होंने भी कुछ सुनी। जिस तरह से महानगर पालिका ने 2 करोड़ रुपया जो है वो चूहों को मारने के लिए खर्चा किया था और आपको मालूम है कि इसमें लगभग 1,45,000 चूहे मारे गए, ऐसा कहा गया था, जबकि मंत्री महोदय ने 2 लाख चूहे की बात की थी। आज हमने देखा कि वापस चूहों के साथ साथ कॉकरोच की भी समस्या यहाँ पे हमने देखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरसी नहीं होने की वजह से लोगों को अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिल रही है। आज लोग उससे परेशान हैं। आपकी जो MRI है, CT स्कैन है, उसको प्राइवेट देने की वजह से वो हो नहीं रहा है। लोगों के 2-2 महीने तक सोनोग्राफी नहीं हो रही है। तो इस तरह की जो समस्याओं को लोगों को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, इसके बारे में आज हमने यहाँ पे आके बात की। अपेक्षा यही करते हैं कि यहाँ पे डीन नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुविधाएँ होनी चाहिए तो उस तरह की सुविधाएँ भी नहीं है। मुंबई महानगर पालिका में 3 साल से कारपोरेटर नहीं है। ऐसे समय में मुंबई महानगर पालिका की सबसे बड़ी जो है प्राथमिकता जो है वो एजुकेशन और हेल्थ होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो दिख नहीं रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो बजट है वो बजट जो है पूरी तरह से कहीं और दिशा में खर्चा होता है, भ्रष्टाचार में, दोस्तों को देने में खर्चा होता है। हमारी अपेक्षा है कि लोगों को मूलभूत अधिकार मिले, एक अच्छा हेल्थ फैसिलिटी, और शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन और हेल्थ को प्राइवेटाइजेशन करके जो षड्यंत्र चल रहा है कि किसी प्राइवेट आदमी को देने का अस्पताल, उसको रोकना चाहिए और उसको होना नहीं देना चाहिए। जब ऐसी चीज़ें कोई लाएगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जब मैदान में उतरेगी। इतना फंड होने के बाद सरकार इतनी लापरवाही बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इतना फंड है, जब से आपको पता है 3,000 करोड़ का मुंबई महानगर पालिका का फंड आता है, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि हमने बचत कर दी, ये कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो बेसिक सुविधाएं अस्पताल में मिलनी चाहिए, वो भी नहीं लोगों को मिलती। टाइम पे खाना मिलना चाहिए, लोगों को स्वच्छता मिलनी चाहिए, दवाइयाँ मिलनी चाहिए, जो उनके टेस्ट है। एक हमने तो हमें बताया कि मेरा यूरिन लेके गए, पता नहीं मैंने 800 रुपये भर गया, किसको दिया, क्या दिया। तो इस तरह की लापरवाही जो होती है ये नहीं होनी चाहिए। लोगों को अच्छी हेल्थ की सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज।